बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की पंजगोल में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनतुल हिंदुस्तान के सरगना वजीर वल जमाल समेत 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। मशीन गन्स, भारी असलहा, गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि हलाक दहशतगर्द ताजिरों और शहरियों से लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा और दहशतगर्दी में मुलविस थे। वजीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश, कहा कौम के बहादुर सपूत बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में ज़िला बाग और हवेली के 4 हल्कों में पोलिंग जारी। 2 साबिक वज़रा आज़म सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास और मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर भी मैदान में हैं। पूंछ के 5 और सिद्धनोती के 2 हल्कों में इंतखाबात मौखर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक बाग और हवेली में 4,60,000 शहरी वोट कास्ट करेंगे। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा है कि LA 16 के पोलिंग स्टेशन 61 और LA 15 के पोलिंग स्टेशन 87, 143 से 144 पर बर वक्त पोलिंग शुरू न होना तशवीशनाक है। LA 16 के पोलिंग स्टेशन 119 से 120 पर पीपल्स पार्टी के एजेंट्स को दाखिले से रोकना इंतखाबी शफाफियत पर संगीन सवाल है। प्रिजाइडिंग अफसरान से वजाहत तलब की जाए। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन सेल ने इल्जाम आयद किया है कि LA 15 के पोलिंग स्टेशन नंबर 158 से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट को निकाल दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को हंगामी शिकायत में कहा गया है कि पोलिंग एजेंट के बगैर पोलिंग स्टेशन के अंदर होने वाले अमल की आज़ादाना तस्दीक मुमकिन नहीं रही। LA 17 बाग से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहसिन अजीज़ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चरवन पोलिंग स्टेशन पर गुज़िश्ता शब 60 से 70 मुसल्लह अफराद ने पोलिंग सामान छीनने की कोशिश की। छुई पोलिंग स्टेशन पर उनके पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया। बदहाल पोलिंग स्टेशन पर अब तक वोटिंग शुरू नहीं हो सकी। पोलिंग अमला ड्यूटी पर पहुंच चुका है लेकिन सिक्योरिटी नहीं पहुंची। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी के बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी ने 20 अगस्त की बजाय 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल किसी खुफिया डील के नतीजे में दी। सुहेल आफरीदी ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए इल्ज़ाम लगाने वाले शहबाज गिल के बारे में कहा कि वो बहुत जल्द मुझसे माफ़ी मांगेंगे। सुहेल आफरीदी ने जी न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस मामले पर अलीमा खान को भी राज़ी कर लेंगे। ये इंटरव्यू आज रात 8 बजे नशर किया जाएगा। सिंध हुकूमत का मीर रजा केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत आज अरसाल किया जाएगा। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का ऐलान। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि कत्ल के पीछे कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत है। मीर रजा केस की नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कत्ल समेत तमाम जावियों से मीर रजा की मौत की तहकीकात की जाएंगी। फोरेंसिक लैब भेजी गई शर्ट से मालूम हुआ है कि मीर रजा के हाथ और चेहरे पर तेजाब फेंका गया। मकसद शनाख्त को मिटाना था ताकि कोई इसे पहचान भी ना सके। मीर रजा केस में अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर ने कहा है कि मीर रजा के अहले खाना ने ना तो किसी अदालती कमीशन के क़याम की कोई दरख्वास्त की और ना ही रजामंदी जाहिर की है, ना ही इस मरहले पर हमें इसकी कोई ज़रूरत महसूस होती है। जिब्रान नासिर ने कहा एक नई तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई है जिससे अहले खाना आज मुलाकात करेंगे। मीर रजा के वालिद के वकील ने कहा सिंध हुकूमत सहूलतकारी के नाम पर रुकावटें या उलझनें पैदा करने की कोशिश न करे। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब तुर्की दिफाई मुआहदे से काबीना को आगाह करेंगे। मुल्क की मुआशी सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि मक्का मुआहदे का मकसद किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं, खित्ते का हर मुल्क बुनियादी असूलों की पासदारी के साथ मुआहदे का हिस्सा बन सकता है। ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में से किसी एक पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा।
यमन में हूसियों की अक्सरती तंजीम अंसारुल्लाह के हमले में यमनी फौजियों समेत 7 अफराद हलाक और 30 से ज़्यादा जख्मी हो गए। यमनी सरकारी फौज के तर्जुमान का कहना है कि अल-मुखा बंदरगाह पर हमले में ड्रोन्स और मिसाइलों से फौजी और शहरी दोनों मकामात को निशाना बनाया गया। हुकूमत की फोर्सेज ने 11 ड्रोन्स को मार गिराया। अंसारुल्लाह ने दावा किया है कि उनका हदफ बंदरगाह पर मौजूद सऊदी अरब के फौजी एहलकार और असलहा के गोदाम थे। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्ट्स ने कहा है कि हमास हथियार फेंक दे वरना इसराइली फ़ौज बज़ोर ताकत उनसे हथियार छीन लेगी। इसराइली वज़ीर आज़म को गज़ा से इनखला के इंतज़ामात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमास को दोबारा मुसल्लह होने इसराइल पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सफ़ीर का बयान इसराइली वज़ीर आज़म की जानिब से ट्रंप का गज़ा अमन मनसूबा मुस्तरद किए जाने के बाद आया है। माइक वॉल्ट्स का यह भी कहना था कि बुहैरा अहमद में हूसियों के हमले मुतासिरा ममालिक को मुत्तहिद कर रहे हैं। सऊदी अरब हूसियों का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद की तश्कील का काम कर रहा है। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी नाकाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। गुज़िश्ता रोज़ तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका। 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया, 2 जहाज़ों पर सवार होकर मुआयना किया ताकि नाकाबंदी की पाबंदी को यकीनी बनाया जा सके। सेंटकॉम के मुताबिक मशरक़ वस्ता में फौजी मिशंस में मदद के लिए 20 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज़ तैनात हैं। बरतानवी मेरी टाइम ट्रेड ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से तिजारती आमदोरफ्त की सतह बदस्तूर कम है और इस वक्त सिर्फ चंद बहरी जहाज़ ही इस रास्ते से गुजर रहे हैं। आज पंजाब बालाई केपी के आज़ाद कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान। तरबिला डैम भर गया। पानी की सतह ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करने के लेवल 1,55,000 फीट तक पहुँच चुकी। मंगला डैम 64% तक भरा है। पानी की सतह तकरीबन 1207 फीट है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग और तौसा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। चश्मा बैराज पर सूरत हाल मामूल पर आ गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी लाहौर का दौरा मुकम्मल करके रात गए रवाना। एयरपोर्ट पर स्पीकर पंजाब असम्बली और वफाकी वज़ीर दाखिला ने सदर मुमलिकत को रुखसत किया। दौरे के दौरान आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि वो पंजाब ही नहीं सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हैं। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी दिल से महसूस करती हैं। नवाज शरीफ स्कूल के लिए हज़ारों तलबा की एंट्री टेस्ट में शिरकत एतमाद का सबूत है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में सुस्त रवि पर मकतूल की वालिदा ने अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पूछा क्या वजह है, मुकदमात क्यों नहीं चल रहे। मुद्दई के वकील ने बताया कि मुलजिम अरमगान की तरफ से मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि मुलजिम जेल में है, ऐसे में उसको जमानत नहीं मिलेगी। 10 से 15 साल मुलजिम जेल में पड़ा रहेगा। अगर 2 साल ताखीर हुई तो गवाहान की शहादत मुतासिर होगी, गवाह बातें भूल जाएंगे। अदालत ने मुद्दई की तरफ से दरख्वास्त दें कि केस को जल्दी चलाया जाए। रावलपिंडी की 4 तहसीलों में 4 रोज़ा खुसूसी पोलियो मुहिम का आगाज आज से होगा। मुहिम रावलपिंडी सिटी, रूरल, कैंट और टेक्सला के इलाकों में जारी रहेगी। रवां बरस पाकिस्तान में वाइल्ड पोलियो वायरस के 3 केसेस रिपोर्ट हुए। बलोचिस्तान गुड्स ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के मुतालबात के हक में हड़ताल। एसोसिएशन तर्जुमान के मुताबिक गाड़ियां हजारगंजी ट्रक अड्डे पर खड़ी कर दी गईं। हड़ताल के बायस लोडिंग का अमल तीसरे रोज भी मुअत्तल है। हज 2027 के लिए दरखास्तों और अखराजात की वसूली के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल दे दी गई। सरकारी हज स्कीम की दरखास्तों की वसूली अगस्त के तीसरे हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हज अखराजात 2 मसावे एक साथ में वसूल किए जाएंगे। पहली बार निस्फ रकम और बाकी दूसरी किस्त अदा करनी होगी। कोटा मुकम्मल होने पर मज़ीद दरखास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। मास्टर्स हॉकी वर्ल्ड कप में आयरलैंड ने पाकिस्तानी टीम को 0 के मुकाबले में 11 गोल के बड़े मार्जिन से हरा दिया। ओलंपियन शहबाज सीनियर और ओलंपियन खालिद हमीद खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा न कर सके। ग्रुप बी में पाकिस्तान अपना अगला मैच 11 अगस्त को वेल्स के खिलाफ खेलेगा।
और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी आज से शुरू करेगी। कौमी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन काउंटी ग्राउंड में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलकर हफ्ते को इंग्लैंड पहुंची थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 19 अगस्त से लीड्स में शुरू होगा।